So a very good morning to all of you, है ना, and hope you all are good, keeping well, है ना. And जैसा कि तुम लोगों को पता है कि we were discussing the second exercise of your chapter, है ना, that is the exercise 6.2. So let's continue where we had left the last class, है ना. तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं, है ना. तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2 और उसमें हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे ये हम लोग को देखना है ना. वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 3 एंड टुडे वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, है ना. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 and if time will give us the permission, है ना, if the time will give us the permission then we will continue forward. Okay, we will move forward, है ना. ओके सो आशा करते हैं कि तुम लोग सभी लोग अपने सामने जो है वो कॉपी पेन बुक खोल के रख लिए होंगे, है ना. ये उम्मीद मैं करता हूँ क्योंकि तुम लोग से हमेशा करता रहूँगा, है ना. तुम लोग सब ओबीडियंट बच्चे लोग हो, है ना. चलो ठीक है, कोई नहीं, होना चाहिए. सो आगे बढ़ते हैं, है ना. और वी आर इन द क्वेश्चन नंबर 4. तो लेट्स स्टार्ट देन, है ना. किस वही है, लेट्स स्टार्ट. Okay, so exercise, this is exercise 6.2. Exercise 6.2, and exercise 6.2 का question number 4. Give the heading, question पढ़ लो, possible question पढ़ लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन पढ़ लो, है ना. देखो मैं भी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. एक्सरसाइज 6.2 number 4, है ना. देखो लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट्स द क्वेश्चन सेइंग दिस. सो क्वेश्चन बोलता है दैट इन द फिगर दिस 6.31 PQ is parallel to ST. ओके ठीक है. एंड एंगल PQR is given that it is 110 degree and angle RST is also given that is equal to 130 degree. अभी you will have to find angle QRS. तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले जो काम हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम लोग उसका फिगर बनाने वाले हैं, है ना. तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फिगर. तो चलो फिगर बना लो. जैसा कि तुम लोग को पता ही है कि मेरा फिगर थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़ ना. आई एम नॉट दैट गुड एट द ड्राइंग, है ना, लेकिन फिर भी अच्छा ही होता है, भगवान का चमत्कार है ना. चलो सो दिस इज P, दिस इज Q, दिस पॉइंट इज R, है ना. सो दिस इज R, देन HT एंड S, है ना. दिस इज S एंड दिस इज अ T. अभी गिवन क्या क्या है तुम्हारा देख लो, लिख लेना पड़ता है ना. Given is your angle RST equals to 130 degree. Angle RST equals to 130 degree. और क्या given है तुमको दिया हुआ है, angle PQR equals to 110 degree. Angle PQR is equals to 110 degree. तो angle PQR is this angle 110 and RST means this angle 130, है ना. And it is given, one more thing is given that PQ is parallel to ST, है ना. ये जो लाइन है PQ ये इस ST लाइन से पैरेलल है ना. तो ये बात तुम लोग समझ में आ गया होगा. तो अभी हम लोग को जो फाइंड करना है वो भी तुम लोग लिख लो कि व्हाट वी विल हैव टू फाइंड. वी विल हैव टू फाइंड दैट, क्या हम लोग को फाइंड करना है, एंगल QRS. तो ये भी तुम लोग लिख ही लो, है ना. एंगल QRS इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. उसके बाद लिख लो सोल्यूशन अपना. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए जब ये दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है समझ भी तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है दोनों पैरेलल लाइंस का, है ना. कहीं Z भी नहीं दिख रहा है, लेकिन तो Z दिखता तो काम आसान हो जाता ना मेरा, क्योंकि जो Z होता है मीन्स ऑल्टरनेट एंगल, पहले भी बता चुके हैं. तो ये ऑल्टरनेट एंगल होता है, बड़ा काम का चीज़ होता है, पहले भी बता चुका हूँ मैं, है ना. ऑल्टरनेट एंगल जो होता है बहुत ही काम का चीज़ होता है, बहुत काम का चीज़ होता है. तो उसको कभी नहीं छोड़ना, ठीक है ना, उसको कभी नहीं छोड़ना तुम लोग. तो ऑल्टरनेट एंगल बनाने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है. चलो देखते हैं फिर. एक Z बना लेते हैं. तो यहाँ से एक Z बनेगा, है ना. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो अपने मन से. PQRSTU, इसको दे दो U, है ना. ये लाइन बना लिए, पैरेलल है. तो एक कंस्ट्रक्शन में तुम लोग लिखोगे दैट कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्ट किए हो तुम लोग, यू हैव कंस्ट्रक्टेड ST पैरेलल टू PQ विच इज पैरेलल टू RU.
है ना, इंटरसेप्ट थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे कल, दैट अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे पी क्यू और एस टी पैरेलल है, तो अगर हम लोग पी क्यू के पैरेलली आर यू बनाते हैं तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर यू, ओके, हम लोगों ने बनाया ही है। और जैसा कि हमको पता है दैट एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, देन एस टी विल ऑल्सो भी पैरेलल टू आर यू, तो वो चीज़ हम लिख दिए यहाँ पे, जो इसकी वजह से तुम लोग को दिक्कत जो है वो ना हो, ठीक है ना। चलो, अब जब ये पैरेलल बना है तो तुम लोग ये दिख रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा एस आर, और ये एक एंगल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के 180 होगा। एंगल का अगर नाम हम बताएं तो एंगल का नाम हो जाएगा एस आर यू प्लस आर एस टी। को इंटीरियर एंगल से होगा क्या ये काम, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर। को इंटीरियर क्या बोलता है, पहले ही बता चुके हैं, जिसको दिक्कत है वो लोग मेरा पहला वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, है ना, उस पार्ट को देख लेगा, समझ में आ जाएगा। को इंटीरियर क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो अंदर वाला एंगल होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दोनों एंगल होता है अंदर वाला सेम साइड में, उन दोनों को ऐड करने से 180 होता है। अब आर एस टी हमको दिया हुआ है 130, तो 130 प्लस एंगल एस आर यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल एस आर यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल एस आर यू हमको मिल गया, मीन्स दिस एंगल इज 50 डिग्री मिल गया, दिस इज 50 डिग्री, है ना। अच्छा, अभी क्यू आर एस, वेयर इज द क्यू आर एस, क्यू आर एस ये वाला बीच वाला एंगल हमको ढूंढना है ना। अच्छा, बीच वाला एंगल तुमको, ये वाला एंगल एक्चुअली तुमको चाहिए, है ना, ये दिस, यू नीड दिस एंगल, है ना, दिस एंगल यू नीड, है ना। अच्छा, तो हम लोग का एस आर यू कितना निकल गया, एस आर यू हम लोग का 50 निकल गया, है ना। ओके, अभी हम लोग को लिखना है कि एंगल क्यू आर यू, अगर हम लोग एंगल क्यू आर यू को लिखेंगे तो कितना है, एंगल क्यू आर यू बताओ, क्या लिख सकते हैं एंगल क्यू आर यू को, बताओ। क्यू आर यू ये पूरा एंगल कितना होगा, पी क्यू आर होगा, बताओ। अगर ऑल्टरनेट एंगल देखेंगे तो यहाँ पे क्या जेड बन रहा है, ये एक जेड, ये लाइन के साथ कौन सा है, ये पूरा है, तो पूरा कौन सा एंगल है, क्यू आर यू एंगल। तो हम लोग लिखे हैं अगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर यू विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, किस बात से, ये है बाई ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल है इसीलिए, है ना, बाई ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो लिख सकते हैं ना, क्यों ऑल्टरनेट, यहाँ पे जेड बन रहा है, देखो ये जो जेड बन रहा है ये पूरे के साथ जेड बन रहा है, ये पूरा जेड बन रहा है, पूरा जेड बन रहा है ना भाई, तो पूरा जेड बन रहा है, तो जेड हो गया, तो ये इक्वल हो गया, तो क्यू आर यू हमको पता चल गया। अब हमको पता है कि एंगल क्यू आर यू क्या होता है, अगर हम लोग फिगर देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर यू को क्या लिख सकते हैं, ये बताओ। बोलो, एंगल क्यू आर यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल क्यू आर यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर यू, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर यू लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर यू को लिख सकते हैं। अब क्यू आर यू हमको कितना दिया है, 110। अच्छा, अब क्यू आर एस कितना दिया है पता नहीं, यही तो हमको फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, प्लस एस आर यू कितना है, अभी हम लोग निकाले थे 50, है ना, अभी हम लोग निकाले थे 50, तो प्लस 50, अभी 110 माइनस 50 इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस, है ना, तो 110 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 60, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आया क्या, समझ में आया ना, तो ये है बात, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, तो ये तो काम हो गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो तुम लोग को जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, ये देखो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने, ओ माय गुडनेस, क्या हो गया, ये मिट गया क्या, ओहो, देखो ये लिखते लिखते ही इरेज हो गया, ये देखो 130 डिग्री प्लस एस आर यू, है ना। ओके, देखो यहाँ पे जानने वाली बात है, यहाँ पे जो हम लोग ऐड करके 180 लिखे, तो क्यों लिखे, इस प्रॉपर्टी की वजह से, को इंटीरियर की वजह से। तो ये मेंशन करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विदाउट मेंशनिंग अगर तुम लोग लिख देते हो एग्जाम में और तुमको लगता है कि मेरे को नंबर मिल जाएगा, तो तुम लोग गलत फहमी में जी रहे हो, एक नंबर भी तुम लोग को मिलने वाला नहीं, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है, तो ये तुम लोग जान लेना कि इससे तुम लोग को कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है,
अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करते हैं तुम लोग क्लियरली सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। सो कोई स्नैप का ज़रूरत तुम लोग को जो है वो नहीं है ना। लेट मी चेक वंस कि वेदर तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सही से, है ना। ओह माय गुडनेस, इट्स क्रिस्टल क्लियर, है ना, इट्स क्रिस्टल क्लियर। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट्स क्रिस्टल क्लियर, है ना। मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, बताओ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल क्लियर। तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि सर आपने जो कहा क्रिस्टल क्लियर, दिस मीन्स दिस, है ना, दिस मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज क्रिस्टल क्लियर, सो व्हाट डज दैट मीन। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ, है ना। चलना ही हमारा काम है, उनको और कोई काम थोड़ी है ना। हमको तुम लोगों को साथ में लेके चलना है, यही तो करना है जिंदगी में, और क्या करना है बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, है ना। आ जाओ मैदान में, आ जाओ। ओके देखो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है इन फिगर 6.32 इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD गिवन है, एंगल APQ 50 है बता दिया है, एंड PRD 127 है बता दिया है। तो X और Y को फाइंड करना, वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, कुछ नहीं है एग्जाम क्वेश्चन है एकदम, इट्स जस्ट लाइक अ स्लाइस ऑफ केक, उठाओ खा लो, है ना। फिगर थोड़ा बड़ा बना देते क्या, समझने में बेहतर होगा, है ना। यस, इट्स जस्ट लाइक अ स्लाइस ऑफ केक, काटने का भी ज़रूरत नहीं है ना, जस्ट उठाना है, खा लेना है एकदम से। दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर B, दिस इज़ AB लाइन, एंड नीचे वाला है CD लाइन, ये दोनों पैरेलल है ना, AB इज पैरेलल टू CD। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हो गया तुम्हारा P पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट है तुम्हारा Q, है ना। ये एक ट्राइंगल भी बना रहा है, ये भी तुमको दिख रहा है ना, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ये ट्राइंगल भी बना रहा है, इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये एक क्या बना रहा है, ट्राइंगल भी बना रहा है। अब इसमें देखो एंगल्स तुमको दिए हैं X और Y, है ना। ये तुमको दे दिया है X, ये तुमको दे दिया है Y, और तुमको कौन सा एंगल गिवन है, ये वाला एंगल तुमको गिवन है, दिस इज योर 50 डिग्री। ओके, एंड वन मोर थिंग इज गिवन विच इज योर 127 डिग्री, है ना, दैट इज PRD 127 डिग्री। सो यू विल राइट द गिवन थिंग्स। मैं नहीं लिखने वाला इस क्वेश्चन में, गिवन विवन तो कुछ नहीं लिखने वाला मैं, है ना। मैं गिवन वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, ये सब तुम ही लोग को लिखना है, ठीक है, मैं कुछ नहीं लिखने वाला। तो ये क्या बताया है कि AB पैरेलल टू CD, ओ माय गुडनेस, नो, AB पैरेलल टू CD नॉट गिवन, है ना, इट्स नॉट गिवन, AB पैरेलल टू CD इज नॉट गिवन। तो बट इट शुड, ओह गिवन, सॉरी, इट्स गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD। सो बहुत ही आसान है, काम हो गया। Y तो हंस के निकलेगा, ये देखो कैसे निकलेगा, ये देखो Z बन रहा है क्या, ये देखो Z, यहाँ से A फिर P फिर R से D, एक Z बन रहा है। तो इस Z का कौन सा एंगल, ये एंगल पूरा एक तो है, और यहाँ से ये एंगल पूरा है ना। तो ये एंगल को क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एंगल 50 डिग्री प्लस Y। ये पूरा कौन सा एंगल है, 50 प्लस Y है ना, ये इतना 50 फिर ये Y, तो 50 प्लस Y, दिस विल बी इक्वल्स टू 127 डिग्री। यहाँ से मिलेगा हमको Y इक्वल्स टू 127 माइनस 50, है ना। तो 127 माइनस 50 कर लो, 7 में से 0 गया, 7 बचा, 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो 12 में से 5 जाएगा तो 77 बचेगा, है ना। तो 77 डिग्री, दिस इज Y। तो ये Y हमको मिल गया, है ना, Y हमको मिल गया। आ जाओ, अच्छा अब देखो ये हो जाएगा नहीं, उसके बाद Y हमको पता है ये 127 है, तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल PRQ, एंगल PRQ कितना होगा, ये देखो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि एंगल PRQ प्लस एंगल PRD प्लस एंगल PRD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों एंगल है PRQ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों इस लाइन पे खड़ा है, और ये पूरा क्या बना रहा है 180,
हमेशा पता है जैसे छाता जब बनाएगा इस तरीके से एक लाइन के ऊपर इस तरीके से जब अम्ब्रेला जैसा बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा 180 है ना। ये शिवलिंग जैसा लग रहा है ना, अमरनाथ का जो शिवलिंग है इस तरीके से ही दिखता है एग्जैक्टली। ओके जय बोले बाबा। ओके सो अब देखो पी आर क्यू तुमको कितना दिया है पता नहीं है, पी आर क्यू इज नॉट गिवन। ओके पी आर डी इज 127 एंड दिस इज इक्वल्स टू 180। So angle PRQ will be equals to 180 minus 27 that is 53 degree है ना। तो PRQ तुमको मिल गया, this angle is 53, this angle is 53। अब तुमको y पता है ये पता है, तो अगर एक ट्राइंगल का तुमको दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल तुम निकाल सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि ट्राइंगल का तीन एंगल को अगर हम लोग सम करते हैं सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हम लोग को पता है पहले से, तो हम लोग लिख देंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ये लिख लो, कौन सा ट्राइंगल का काम कर रहे हो ये लिखना पड़ता है ना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर तुम लोग क्या लिखोगे कि एंगल, ये कौन सा एंगल है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस इसको लिखेंगे तो लिखेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर। इतना तो तुम लोग को पता ही होगा आई थिंक दैट जो बीच में आता है जैसे क्यू पी आर, तो बीच में पी आ रहा है तो हम लोग एंगल पी का बात कर रहे हैं, बीच में क्यू आ रहा है तो हम लोग क्यू का बात कर रहे हैं ना, प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके पीछे भी थ्योरम है, क्या थ्योरम है, सम एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ना। अच्छा अब क्यू पी आर का वैल्यू तुमको कितना पता है, क्यू पी आर तुमको वाई है, वाई मतलब कितना है 77, ठीक है। पी क्यू आर एक्स है पता नहीं है, प्लस पी आर क्यू कितना है 53, दिस इज इक्वल्स टू 180, तो 77 प्लस 53 कितना हो जाता है 130, एक्स प्लस 130 इक्वल्स टू 180, एक्स इक्वल्स टू 50 है ना, निकल गया। तो आंसर क्या निकला तुमको, फाइनली आंसर मिला एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड वाई इक्वल्स टू 77 डिग्री। आंसर आ गया एज सिंपल एज दिस, कुछ भी नहीं था है ना, कुछ था क्या, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये तो बार बार मैंने जैसे कि कहा है पहले वीडियोस में भी अपने, मैंने बार बार ये मेंशन किया है कि दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, समझे। तो इस तरीके से होगा, लेकिन इतना पता है कि बेसिक्स क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या दिक्कत होगा तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा हिसाब यही बताता है, मेरे को ऐसा लगता है, आई एम श्योर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज क्यों दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसको होता है, दिक्कत उसको होता है जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको बेसिक्स ही नहीं पता। जैसे हम यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ करते हैं, जिसको पता ही नहीं है कि लीनियर पेयर क्या होता है, सर तो कुछ भी लिखे जा रहे हैं। हम यहाँ पे सम एंगल प्रॉपर्टी लिख दिए, क्या लिख दिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखे थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग को इंटीरियर का यूज़ किए थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स का यूज़ किए थे। तो क्या क्या है ये सब, क्या कर रहे हैं, क्या सर आप मजाक कर रहे हैं क्या। तो ये तकलीफ किसको होगा, दिक्कत किसको होगा, दिक्कत उसी को होगा जिसको कुछ पता नहीं। हम लोगों ने तो सब कुछ डिस्कस किया है, वी नो दैट व्हाट इज को इंटीरियर, व्हाट इज ऑल्टरनेट, व्हाट इज करस्पॉन्डिंग, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट, व्हाट इज लीनियर पेयर, है ना। तो बहुत इजी है, लेकिन इजी कब है ये भी एक कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिए हम कि बहुत इजी है तो तुम लोग भी बोलोगे यस बहुत इजी है। सच्चाई बोलता हूँ मैं, इजी कब है, इजी तभी है, इट इज़ इजी व्हेन, कब है इजी, जब तुम लोगों को कंसेप्ट बेसिक्स पता है। जब बेसिक्स तुम लोग को पता है कि ये एंगल ऐसे, तो बस क्वेश्चंस क्या होता है, क्वेश्चंस आता है एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, है ना। क्वेश्चंस वही होता है, तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होता है उसका एप्लीकेशन तुम्हारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको जान के रखना चाहिए। सामने आ गया है, आगे खसक गया है, ओके ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका, ये मैं नहीं करने वाला है ना, दिस विल बी योर होमवर्क, यू विल ट्राई दिस एट होम, है ना। एंड आफ्टर दिस we will be moving towards the next thing, okay, we'll be moving towards the next concept, है ना। So next concept is only the angle sum property of a triangle, okay. ठीक है। So the next thing which you are going to know is about the angle sum property of a triangle. देखो ये तो तुम लोग को बचपन से पता है, ये तो तुम लोग क्लास 6-7 से पढ़ रहे हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है ना, पढ़ते हो तुम लोगों को पता है, सबको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स को अगर हम लोग सम करते हैं, मतलब ऐड करते हो तुम लोग,
क्या होगा 180 होगा। तो इस क्लास में भी देने का क्या मतलब है? अजीब है सर, पढ़ाया हुआ चीज़ ही बार बार पढ़ाता है। एक्चुअली सच है, पढ़ाया हुआ चीज़ ही बार बार पढ़ाता है, लेकिन इस बार जो है तुम लोग को यहाँ पे प्रूफ भी करना है, उसको प्रूफ करके देखना है कि हाँ ऐसा होता है। एंड नॉट ओनली देखना है, देयर इज़ अ वेरी ग्रेट पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी 3 मार्क्स के लिए पूछ देता है। दैट प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो ये सब बात जो है, ये सब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बचपन से, है ना। जो भी तुम लोग पढ़ते हो सब कुछ बचपन का ही है, सबका बचपन का ही बेस है, जो कि अभी तुम लोगों का काम आता है। लेकिन क्या है, लेकिन तुम लोग को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जानना पड़ता है ना। और तुम लोग क्लास 7 में आई गेस, या इन क्लास 7 यू हैव रेड अबाउट द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। सो दैट प्रॉपर्टीज आई एम गोइंग टू डिस्कस, ओके। सो उसको ही हम लोग डिस्कस अभी आज करेंगे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वो थ्योरम्स आज पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थ्योरम्स, ओके। सो चलो फिर देख लेते हैं दोनों थ्योरम क्या बोलते हैं ना। और फर्स्ट वाला थ्योरम का जो है प्रूफ भी देख लेंगे, अगर हो पाएगा तो उसका प्रूफ भी हम लोग कर लेंगे, है ना। चलो ठीक है। सो हाँ देखो, द नेक्स्ट थ्योरम इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। सो व्हाट डज दिस स्टेट्स? दिस स्टेट्स दैट सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल, है ना। दिस इज एंगल x मान लो, दिस इज एंगल y मान लो, दिस एंगल z मान लो, ठीक है। 1 2 3 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर हम लोग जानते हैं तो व्हाट द थ्योरम सेज दैट x प्लस y प्लस z will be always equals to 180 degree. Is all the interior angles. What is the theorem? The theorem is, you should write this in your copy. I'm just dictating it. You should write it in your copy by pausing the video, है ना. So the sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. The sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. Okay. This is what is the angle sum property of a triangle. The sum of interior angles. अब interior angles mention किया गया है, क्यों? क्योंकि 2 angles होता है ना, किसी का भी जो होता है वो 2 angles होता है। देखो 2 angles क्या क्या होता है, सपोज करो अगर इस BC लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, सपोज इसको ABC और ये एक लाइन है यहाँ पे CD, तो अब ये जो एंगल था इसको मैं इंटीरियर बोला, दिस इज ऑल्सो इंटीरियर एंगल, दिस इज ऑल्सो इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर मैं इस एंगल का बात करता हूँ, दिस एंगल, सपोज XYZ लिया तो यहाँ पे मैं P ले लेता हूँ, है ना, एंगल P। So if I am talking about this angle P, then what is this angle? This is interior angle or exterior angle? Obviously this is the exterior angle because it lies outside the triangle, है ना, it lies exterior of the triangle, that's why it's a exterior angle. तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है इस तरीके से जो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के लिए जो अलग अलग होता है, ये सब तुम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, है ना। यहीं से अब जो होता है ये जो एक नया कंडीशन एक निकला कि ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसकी वजह से हम लोग को एक सेकंड थ्योरम जो है वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट थ्योरम इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखो किस तरीके से काम करता है। सपोज करो दिस इज अ ट्राइंगल, है ना, एंड आई हैव एक्सटेंडेड दिस लाइन, सपोज कर लो C, ये D, एक एंगल, ये 1, ये 2, ये 3, ये है 4, है ना, दिस इज B, दिस इज पॉइंट A, है ना। अभी देखो क्या बोलता है कि जब भी कोई एक एक्सटीरियर एंगल हमको दिखेगा बाहर, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग को निकालने बोल रहा है तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं।
तो इसका प्रॉपर्टी होता है द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल is equals to the exterior angle, है ना। क्या बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होगा दो ठो, उन दोनों को सम करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमको बता देगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल मेरा दिख रहा है तुमको 4 के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो 1 है और 2 है ना, 4 के ठीक ऑपोजिट में 1 और 2 है। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर आप लोग जाएंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं बाई द थ्योरम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये लिख सकते हो। सिमिलरली देखो हम लोग 3 जगह पे बढ़ा देंगे। सपोज करो हम लोग इसको भी एक्सटेंड कर दिए, इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दिए, ये जो ए बी लाइन को था इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर दिया। ये सी डी है, इसको हम लोग बी ई बना दिए, है ना, एक लाइन बना दिए बी ई। तो ये वाला एंगल बना एक्सटीरियर एंगल, इसको दे दिए 5। तो इस 5 के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये देखो 1 और 3 है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, है ना। तो जो भी एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से देखो समझ में क्या है, यहाँ से समझ में यही आया कि मेरा जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एक्चुअली तरीका और भी है निकालने का। अगर तुमको ये पता होता एंगल 4 निकालना है, तुमको अगर बोला है इन केस इट्स बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और तुम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भूल गए हो, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग एक्सटीरियर एंगल को निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे भाई, एंगल 3 तुमको पता है, एंगल 4 तुमको पता नहीं है। तो 3 + 4 देखो क्या बना रहा है, एक छाता बना रहा है, एक ही लाइन पे खड़ा है। तो 3 + 4 = 180, तो वहाँ से भी तुमको 4 जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, या फिर अलग अलग कंडीशंस भी हो जाते हैं। जनरली थ्योरम्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, देखो थ्योरम्स पढ़ने का एक मोटिव ये होता है, तो पहला मोटिव तो होता है जानने के लिए कि हम लोग किसी भी फिगर के बारे में या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान पाएंगे, है ना। तो जब भी तुम जिसके बारे में जितना ज़्यादा जानोगे, है ना, जिसको तुम जितना अच्छा जानते हो उसके साथ तुम्हारा बॉन्डिंग उतना ही अच्छा होगा, तो उसको उतना अच्छा समझ सकते हो, है ना। सपोज करो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत अच्छे से पहचानते हो। तो अगर कभी भी उसको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो वो तुमसे बोलता है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, या फिर सुनो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो तुम जानते हो कि उसका जो है क्या क्या, उसका जो उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसको क्या क्या दिक्कत हो सकता है, कैसे मैं क्या करूं कि उसको अच्छा लगे, उसका प्रॉब्लम कम हो जाए। तो तुम उसको जानते हो, उसको अच्छे से पहचानते हो, उसको समझते हो, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से तुम सॉल्व कर लोगे। वही किसी, अगर वो किसी भी अनोनिमस किसी अनजान आदमी को जाके बोलता है तो क्या बोलेगा, अरे मैं क्या करूँ, यही ना बोलेगा। तो इस तरीके से होता है, थ्योरम्स पढ़ते हैं ताकि हम किसी को अच्छे से पहचान पाएँ, है ना। दिस इज़ द मेन मोटिव थ्योरम पढ़ने का, और मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, ये मेरा सबसे बड़ा जो है वो मोटिव होता है। अपने काम को आसान करना है मुझे, इसीलिए मुझे थ्योरम्स पढ़ना है। नहीं तो ऐसा तो हम लोग एंगल 4 ऐसे भी निकाल सकते हैं, नो इश्यूज़, आराम से निकलेगा। लीनियर पेयर को यूज़, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से शायद कोई एक एंगल निकालना पड़े, फिर लीनियर पेयर से एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़े, आसान है लेकिन लेंदी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली काम हो जाएगा। तो ये है मेरा 2 प्रॉपर्टी जो आज हम लोगों ने पढ़ा। तुम्हारा होमवर्क क्या होगा आज, पहला तो होमवर्क होगा एक्सरसाइज 6.2 पूरा अच्छे से कर लेना है खुद से। मैं जो करवा दिया इसको तो करना ही है तुम लोग को, मेरे साथ साथ तुम लोग कर रहे हो, वीडियो देखते देखते कर रहे हो। इसको करने के बाद जब समझ आ गया है तो तुम लोगों ने सारे जो है क्वेश्चंस को एक जगह फिर से करना है बाय योर सेल्फ ओनली। एंड आफ्टर डूइंग दैट, व्हाट इज द नेक्स्ट होमवर्क विच यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू प्रूव। तुम लोगों के पास बुक है, तुम लोग क्लास 8 में किए हुए हो, मुझे अच्छे से याद है, मैंने करवाया है ना। तो क्लास 8 में तुम लोग किए हुए हैं दैट हाउ यू विल प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको तुम लोग को प्रूफ करके हमको दिखाना है टिल द नेक्स्ट क्लास। टुमारो इज थर्सडे, तुम लोग कल के क्लास के पहले या फिर कल दोपहर तक तुम लोग को हमको ये चीज़ दिखाना है करके, ठीक है ना। समझ आया? तो ये काम बहुत ज़रूरी है, इसको तुम लोग कर लोगे, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। क्या करना है, 6.2 तो करना ही है, उसके बाद में प्रूफ करना है। क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ, ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है होमवर्क है तुम लोगों का, क्या है होमवर्क, प्रूफ दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री।
अभी तुम लोग बोले ये क्या सर, सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, इस तरीके से खेलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुमको सब कुछ जानना है। एक बार जब मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा ना, तब ऐसा एक दिन आता है मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उन लोगों को फंसाना चाहता हूँ, लेकिन उन लोग फंसते ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता है कि भैया क्या क्या कर सकते हैं। भैया सब कुछ बता के रखे हैं कि तुमसे कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल में तुम पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, कोई भी मैटर नहीं करता है, क्या क्या किस तरीके से पूछा जा सकता है चीज़, वो सारा पॉसिबल वे जो है भैया बता देते हैं, है ना। तो ये है, 180 भी लिख दो, सप्लीमेंट्री भी लिख दो, मतलब एक ही होता है ना भाई, इतना याद रखने का है। ओके, तो उम्मीद करते हैं इतना कुछ समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 6.3, ओके, विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, है ना। चलो फिर टाटा, बाय बाय, गुड बाय। उम्मीद करते हैं तुम लोग मेरा काम जो है वो कर लोगे, है ना, फटाफट कर लोगे इसको, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, बाय।